सर यस। सर जो टर्म वन का जैसे हमारा पेपर हो जाएगा उसके बाद जो टर्म टू की स्टार्टिंग होगी वो क्या 20 दिसंबर से होगी? टर्म टू की स्टार्टिंग हम करेंगे 1 जनवरी से। ठीक है, देखो सीबीएसई स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा ये आपके सामने है। एडिशन मॉड्यूलो आपको बताना है। एडिशन मॉड्यूलो का मतलब है गिवन नंबर्स को ऐड करो और 30 के रिस्पेक्ट पे मॉड्यूलो फाइंड करो। जीरो ठीक है, अगर आप इनको ऐड करोगे तो जीरो आपका आंसर भी 30 हो जाएगा और 30 मोड 30 आप फाइंड करोगे तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, इजी क्वेश्चन। इसमें आपको सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो अप्लाई करना है, तो सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो में कंफ्यूज मत होना कि राइट से लेफ्ट माइनस कर दो। बिल्कुल जैसे स्टेटमेंट लिखी हुई है इसी स्टेटमेंट को माइनस कर दो। 15 और 6 को माइनस कर दो। सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो है ना। 15 माइनस 6 इज 9। 9 तो ऑलरेडी 25 से छोटा नंबर है, सो 9 आंसर आ गया, कुछ सो करना ही 9 नहीं। will be the remainder. ठीक है, एंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कहीं आपके एग्जाम में ऐसे नंबर ना दिए जाएं जहां पे माइनस करने पे वैल्यू नेगेटिव आ रही हो और इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है पॉजिटिव, तो फिर उसको आप नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में चेंज कर लेना गिवन 25 से माइनस करके। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो कहता है पॉजिटिव इंटीजर बताओ 5 और 3 15 का। भाई 5 3 को 15। मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। 25 से 15 ऑलरेडी छोटा नंबर है, 15 आंसर आ गया। इसमें आपको x की पॉसिबल वैल्यू बतानी है और x की पॉसिबल वैल्यू यहाँ से फाइंड की जाएंगी। 0 से लेकर 47 में x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिनको आप 9 के टेबल पे डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमेशा 2 रहे। 9 11 डायरेक्ट 9 पे जाने से बेटर है, डायरेक्ट 9 पे मत जाओ। आप इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, ये बन जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू 9 का कोई मल्टीपल ले लेते हैं 9 के। x माइनस टू इज इक्वल टू 9 के। तो सबसे पहला ऐसा वैल्यू फाइंड करो कि जहां पर ये वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि 0 इज द मल्टीपल ऑफ 9। 9 0 जा 0, तो स्टार्टिंग So फ्रॉम 2। 2 ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, फर्स्ट वैल्यू 2 है, इसके बाद जो यहाँ पे मोड बोला होता है इसको एडिंग करना होता है। फर्स्ट सर वैल्यू 2 11 है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 11 हो जाएगी, देन अगेन हम 20 9 ऐड करेंगे 20 हो 20 जाएगी, देन अगेन आप 9 29 ऐड करेंगे 29 हो 29 जाएगी, दोबारा से 9 ऐड 38 करेंगे 38 हो 8 जाएगी, दोबारा 9 ऐड कर दो। ये सर 47। सर लेस देन 47 बोला है। हाँ हाँ तो ये 47 तो नहीं लेना ही होगा, नहीं है, 38 तक होगा। 47 नहीं लेना, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ये। सर तो जो 5 आपने आंसर फाइंड किया है इनको काउंट कर दो, 1 2 3 4 5, तो 5 हमारा आंसर है। नाउ ये एम पी एम वाले क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में सभी के सभी ऑप्शन आपके पीएम वाले हैं, सभी के सभी चारों ऑप्शन आपके पीएम में दे रखे हैं, तो आप इसके अंदर 12 आवर क्लॉक का यूज कर लो। अगर आपके ऑप्शन सभी के सभी एएम में दे रखे हैं, ठीक है, सभी ऑप्शन आपके एएम में है, तो आप इसके अंदर 12 आवर का यूज कर लो। बट अगर आपके ऑप्शन में एएम और पीएम दोनों मिक्स हैं तो आप उसके अंदर 24 आवर क्लॉक का यूज करो। 24 11 आवर PM क्लॉक में एक टाइम एक ही बार रिपीट होता है, और 24 आवर क्लॉक में सबसे पहले तो इसको चेंज करो। ये 24 आवर क्लॉक का टाइम नहीं है, 9 पीएम है। 9 पीएम को 24 आवर क्लॉक में क्या कहते हैं बताओ। 12 ऐड कर दो सर इसमें, 12 21 ऐड कर दो, 2100 हो जाएगा। 2100 2100 के बाद इसको 24 से ही डिवाइड करो। 1250 को 24 से ही डिवाइड करना है। 2 is the remainder. 2 इज द 2 is the रिमाइंडर। remainder. क्वेश्चन क्या आ रहा है इधर, 52. 52 क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, माइनस करने पे 2 इज द रिमाइंडर। सो 2 रिमाइंडर का मतलब है 21 में 2 ऐड कर देंगे, आंसर विल बी 23। नाउ 23 को दोबारा से आप चेंज कर लो, डेफिनेटली आपका आंसर पीएम में आएगा। सर 20 इतना अच्छा 12 से डायरेक्ट नहीं कर देंगे क्या? 12 से यार मैंने बोला ना, ऑप्शन ध्यान से देखना। ऑप्शन अगर सभी एएम में है, ऑप्शन अगर सभी पीएम में है तो डायरेक्ट 12 से करो, कोई इशू नहीं है। बट अगर अभी तो मेरे पास सामने ऑप्शन नहीं है, डेट इज मैंने इसके अंदर 24 आवर यूज करा। और अगर आपके एग्जाम में भी ऑप्शन में एएम और पीएम दोनों दे रखे हैं
ठीक है, फिर आप उसके अंदर कुछ अलग ही लॉजिक अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। तो इतना लॉजिक अप्लाई क्यों करना, 24 आवर से सोल्व करेंगे, हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। अभी फिलहाल इसको कितना लिख दें, 11 लिख दें। यस सर। ठीक है, 11 PM इज द आंसर। ओके, ये वाला क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 30। 30 से छोटे आप पॉजिटिव इंटीजर बता दो जिसको आप 5 से डिवाइड करो, मतलब 5 के साथ वो सिमिलर होने चाहिए और 7 का मॉड्यूलो बनना चाहिए। इसका मतलब ये है, मान लेते हैं जो x से छोटे नंबर आएंगे वो x रहेगा, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है कि ये 5 के साथ कॉन्ग्रुएंट रहे, और मोड 7 तो अपने को दिया ही हुआ है। ये इस लाइन का मतलब ये इक्वेशन है। ठीक है, ये मॉड्यूलो 7 है। इक्विवेलेंस क्लास 5 बतानी है, यानी कि यहाँ पे जो a और b होता है उनमें से एक वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है, तो मैंने b का वैल्यू 5 ले लिया। याद है ना, यहाँ पे इसकी नोटेशन ऐसे होती है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n। तो ये मोड n आपको दिया हुआ है, मोड 7 है, तो मोड n की जगह पे मोड 7 आ गया। नाउ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 में आप आइदर a को 5 ले सकते हो और b को 5 ले सकते हो, हमने b को 5 ले लिया। इस इक्वेशन को चेंज कर लो, ये बन जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 का मल्टीपल, तो 7 के सबसे पहला मल्टीपल ले लो जहां पर ये वैल्यू 0 हो जाए। 5, तो 5 के बाद 7 ऐड करते चलो, 5 के बाद 12, 19, 26। बस ये हमारे 4 पॉसिबल आंसर हैं। ठीक है ना, 7 7 7 ऐड करते चलेंगे, दिस इज अवर पॉसिबल आंसर 5, 12, 19, 26। इस क्वेश्चन को आप करो फटाफट। आइदर ए और बी में से लेना है, बी की वैल्यू 4 और मॉड्यूलो 6 आपको दिया हुआ है, और x की वैल्यू आपको बतानी है जो 50 से स्मॉलर रहनी चाहिए। 4, 4, 10, 16 और आगे चलते। वेरी गुड, स्टार्टिंग फ्रॉम 4। 4 में 6 ऐड करेंगे, 4 में 10 हो जाएगा, 10, 10 के बाद ये 16 हो 16, जाएगा, 16 के बाद इसमें दोबारा 4 ऐड करेंगे, 22, नहीं सॉरी 6 ऐड करना ना, 22, देन आपका 28, 28, देन 36, 34, देन 44, और आई थिंक इसके आगे नहीं जाएंगे, या जाएंगे? सर सर 24 28 के बाद 34 होगा, 34 होगा, हाँ सही बात है, 6 ऐड करा ना। फिर 40 होगा, 46 होगा लास्ट। वेट, इसमें हमने 6 ऐड करना है ना, तो हाँ 34, फिर दोबारा 6 ऐड करा तो 40, और फिर 46, तो ये हमारी पॉसिबल वैल्यू है x की। यस सार्थक। कभी कभी यहाँ पे इस क्वेश्चंस के अंदर ऐसे आता है कि वैल्यू को नेगेटिवली भी एक्सटेंड किया जाता है, तो फिर यहाँ पे 4 से -4 करना शुरू कर देंगे उल्टा। मतलब समझा नहीं मैं, कैसे कैसे? ये तो हमारी पॉजिटिव जा रही है ना, 4 हाँ ये 4 सारी प्लस। पॉजिटिव वैल्यू है, यस यस। किसी क्वेश्चंस के अंदर ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शो होती है ऑप्शंस के अंदर। तो उसके अंदर आप यहाँ से इधर आपने जब आप लेफ्ट से राइट प्रोसीड कर रहे थे, आपने 6 ऐड किया था, तो आप यहाँ से यहाँ पे प्रोसीड करोगे तो माइनस कर दो, यू विल गेट -2, देन यू विल गेट -8, इस तरह से करके। ओके सर, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड मैंने देखा था आज ग्रुप में किसी का डाउट भी आया था। तो रिटेलर के पास टोटल 250 kg का राइस है, इस 250 kg के राइस में से कुछ हिस्सा 10% के प्रॉफिट पे सेल होता है, और बाकी का रिमेनिंग जो है वो 5% के लॉस पे सेल होता है। प्रॉफिट और लॉस को मैथमेटिकल नोटेशन में प्लस और माइनस से डिनोट करते हैं, तो प्रॉफिट में यहाँ पे लिख दो +10%, लॉस के लिए यहाँ पे लिख दो -5%। इन दोनों को जब कंबाइन किया गया, दोनों को ही सेल किया गया, तो पता चला कि टोटल 7% का प्रॉफिट था, तो दोनों को मर्ज करने पे 7% का प्रॉफिट है। नाउ अप्लाई एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में 10 में आप 7 माइनस करेंगे, ग्रेटर में स्मॉलर को माइनस करते हैं, 10 में 7 माइनस करेंगे यू विल गेट 3%, एंड 7 में जब 5 माइनस करेंगे, 7 में माइनस करेंगे माइनस का 5, तो यू विल गेट 12%। रेशो कंपेयर करोगे, परसेंट कैंसिल होएगा, 3 के टेबल पे वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू बन जाएगी 4 और 1, यह आपकी 4:1 रेशो है। आपका यहाँ पे टोटल वैल्यू दिया हुआ था 250 kg, ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन 250 kg पर किया गया है, तो 250 kg को आपको इस रेशो में डिवाइड करना है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 5% के लॉस पर सेल होने वाली क्वांटिटी बताओ। तो 5% हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिखा था, राइट हैंड साइड पे हमारा 1 है,
तो आपको टोटल 1 यूनिट का वैल्यू इवेल्युएट करना है कि इस 1 यूनिट के अकॉर्डिंग 250 केजी का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 1 यूनिट का इवेल्युएट करना है तो 250 केजी का आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन में इनका टोटल इज 5, सो 50 केजी। सही है ना? सर बिना ग्रिड बनाए इसको कर सकते हैं क्या? बिना क्या बनाए? ग्रिड एलिगेशन ग्रिड बनाए इसको किया जा सकता है। तो फिर तो और भी अच्छी बात है यार, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। सर इक्वेशन के तौर पर सर। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, सेम ही है ना? सर ये बुक का क्वेश्चन है सर। हाँ बुक का ही क्वेश्चन है, देखो यहाँ लिखा तो है, हम सारे बुक के ही क्वेश्चन कर रहे हैं आज। ठीक है, स्टूडेंट मटेरियल के क्वेश्चन कर रहे हैं आज। A shopkeeper has 1 quintal of wheat, part of which she sells 18% gain and other 28% gain। दोनों को गेन पर सेल किया गया है, तो दोनों को गेन पे सेल किया गया है, प्लस का 18% और प्लस 28%, दोनों को कंबाइन किया गया, पता चला कि टोटल 24% का प्रॉफिट हुआ है। आपको क्वांटिटी दोनों का ही बताना है, 18% का भी बताना है, 28% का भी बताना है। अगर हम 28 में से 24 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 6%, एंड अगर हम 24 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? सर 6% आएगा, 4 आएगा, यहाँ और पे इधर 4% आएगा और इधर कितना आएगा? 6%। सो यू विल गेट रेशो 2:3। नाउ 2:3 को आप डिवाइड कर दो 1 क्विंटल के हिसाब से। 400 and 600। क्विंटल में कितना केजी होता है? 1000 केजी होता है ना? 1000। 1000 केजी होता है ना, तो 1000 केजी को 2:3 में डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? ये 400 400 केजी आ जाएगा, और आपका 600 केजी आ जाएगा। 400 केजी और 600 केजी आपका आंसर आ गया, है ना? ये 400 केजी 18% वाला है और ये 600 केजी 28% वाला है, राइट? यस। क्विंटल में 100 केजी होते हैं ना कि 100 केजी होते हैं तो 40 केजी आंसर आ गया। 40 केजी और 60 सर केजी बुक के कंफर्म कर लेना, एक बार डिफरेंस कंफर्म कर लिखा हुआ लेना। है। यस रूपा? सर बुक बुक में के बता पीछे 400 और 600 लिखा हुआ है, गूगल पे भी दिखाता है 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी। 2 मिनट में खुद देख लेता हूँ, एक बार बुक में गलत है। देख लेते हैं भाई। सर 1 एक कुंटल 100 ही होता है सर। अरे अभी देख लेते हैं यार, क्यों, अभी चेक कर लेते हैं। 100 है भाई, आंसर ही आएगा 40 केजी 60 केजी। ठीक है, 1 क्विंटल 100 केजी, राइट? 1 क्विंटल 100 केजी, 60 केजी 40 केजी विल बी आंसर। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, cost of 2 type of pulses this and this, if both the pulses are mixed together in the ratio this, ratio दिया हुआ है, सेपरेट प्राइस दिया हुआ है, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ मिक्स्ड वेराइटी पर केजी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कंबाइन मीन का क्वेश्चन कहते हैं। दिस इज कंबाइन मीन क्वेश्चन, इसके अंदर आपको जस्ट कंबाइनिंग करना है। कैसे कंबाइन करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ पल्स, सेकेंड टाइप ऑफ पल्स। फर्स्ट टाइप का कॉस्टिंग आपको दिया हुआ है 55, सेकेंड टाइप का दिया हुआ है 90। आपने 55 वाले को 2 रेशो में मिक्स किया है तो 55 मल्टीप्लाई 2। आपने सेकेंड वाले को 3 रेशो में मिक्स किया है तो मल्टीप्लाई 3। टोटल क्वांटिटी डिटरमाइन करो, कितना आ गया? वी आई थिंक 110 आ गया, और यह आपके पास 270 आ गया। मीन का फॉर्मूला होता है इन दोनों का एडिशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल ऑब्जर्वेशन, तो इन दोनों का टोटल इज 380। 380 को डिवाइड करना है टोटल आपने किस रेशो में मिक्स किया था, तो आपने 2 और 3 रेशो में मिक्स किया था। रेशो का टोटल है 5, 2 + 3 5, इनको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। 76। तो 76 विल बी अवर आंसर, 76 रुपये विल बी अवर आंसर। ठीक है, 76 रुपये विल बी अवर आंसर। इसको एलिगेशन से मत करो, ऐसे सिंपली सॉल्व हो जाएगा ये, एलिगेशन अप्लाई करने की नीड ही नहीं है इसमें। नाउ दिस क्वेश्चन, इन व्हाट रेशो वाटर मस्ट बी एडिड टू डाइल्यूट हनी, जिसका कॉस्टिंग है 240 रुपीज पर लीटर। भाई वाटर का जो कॉस्टिंग होता है वो 0 रुपये होता है। ये आ गया यहाँ पे W4 वाटर को हमने H4 हनी में मिक्स किया है, जिसका कॉस्ट है 240 पर लीटर। यही आएगा, वाटर का कॉस्ट 0, हनी का कॉस्ट है 240।
सो डैट जब आप इनको एक दूसरे के साथ मर्ज कर दें, मर्ज करने पर इनका टोटल कॉस्ट बन जाए ₹200 पर लीटर। नाउ अप्लाई कर दो, कितना आएगा, इधर आ गया ये Okay. 40 और इधर आ गया ये 200, यू विल गेट 1:5 एज रेशो। यस सर 1/5। ठीक है, 1/5 यहाँ पे आंसर मेंशन किया हुआ मैंने, 1/5 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ अगर कोई बच्चा इसमें हनी को पहले नोट कर देता, ठीक है, ये बहुत दिक्कत रहती है आप, है ना, अगर आप हनी को पहले नोट करते तो आपका आंसर आता 5:1। तो इन डेट केस आप क्वेश्चन को रीड करते, क्वेश्चन कह रहा था वाटर को किस रेशो में मिक्स किया जाए, वाटर को आपने मिक्स किया है, हनी को आपने मिक्स नहीं किया, तो जिसको मिक्स करते हैं वो पहले नोट किया जाता है, चाहे आपने हनी को वाटर में मिलाया होता तो हनी पहले आता। तो रीड करना कि आपने क्या चीज कहाँ पे मिक्स करी है, तो जो चीज आप मिक्स कर रहे हो वो पहले आएगा। ठीक है, इसमें वाटर को मिक्स किया था, वाटर पहले आएगा। अगर आपने इस मेथड से भी किया है तो इस रेशो को रिवर्स करना पड़ेगा, वाटर को पहले करना पड़ेगा। नाउ इस क्वेश्चन को करेंगे आगे। देखो ये वाला क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन को हमने इसलिए पिक करा क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में ना आई थिंक हर जगह पे ड्रेन हो रहा है कुछ ना कुछ, यहाँ आई थिंक अलग है, देख लेते हैं। ए सिस्टम कैन बी Sir. फिल, यस यस यस। सर इस चैप्टर से पहले वो मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन में सर 2 रेशियोज दिए हुए होते हैं, फिर आपने वो क्वेश्चन नहीं करवाया है। 2 रेशो वाला हमने क्वेश्चन करवाया था आपको। सर ये वाला नहीं, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका भी रेशियो दिया होता है और फिर अबाउ ऊपर का भी दिया होता है, ऐसा कुछ। अगर आपके पास इस टाइम पे वो क्वेश्चन है तो बताओ, मैं अभी कर देता हूँ उसको। सर अभी तो नहीं है, नहीं है बाद में। तो मैं अपने आप से बना देता हूँ, आप लोग उसको सोल्व कर लेना। आपको एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो इस तरह से दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 2:1। दूसरे मिक्सचर में आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 4:3। और आपने इसको मिक्स किया है तो आपको मिक्सिंग रेशियो भी दिया हुआ है, आपको मिक्सिंग रेशियो भी दिया हुआ है, इसको मिक्सिंग रेशियो है 8:5। तो आपको बताना है कि आपने मिक्स मिल्क और वाटर किस रेशियो में किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप आइदर मिल्क की क्वांटिटी का यूज करोगे और वाटर की क्वांटिटी का यूज करोगे। पहले इसको मिल्क वाले से कर लेते हैं। इस वाले में टोटल मिल्क का क्वांटिटी कितना है, 2/3। तो एक जगह पे यहाँ लिख देंगे 2/3। यहाँ पे मिल्क का क्वांटिटी कितना है, 4/7। 4/7। और यहाँ पे मिल्क का क्वांटिटी कितना है, 8/13। 8/13। बस इसमें आप एलिगेशन अप्लाई कर दो। अच्छा ओके सर। ठीक है, इसमें आप एलिगेशन अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ अब इस क्वेश्चन को करेंगे। ए सिस्टम को पाइप ए और पाइप बी 12 मिनट और 15 मिनट में फिल कर सकते हैं। अनदर पाइप सी जो है वो पूरे भरे हुए सिस्टम को 20 मिनट्स में एम्प्टी कर सकता है। हमने टैप सी को 5 मिनट के बाद में ओपन किया है, तो बताइए जरा सिस्टम को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो एलसीएम मेथड आपको टाइम दिया हुआ है हर जगह पे, एलसीएम मेथड अप्लाई कर दो। ये हमने यहाँ पे लिखा पाइप ए, यहाँ पे लिखा पाइप बी और यहाँ पे लिखा पाइप सी, यहाँ पे लगा दिया डैश क्योंकि इसकी वैल्यूज को हम नेगेटिव में यूज करेंगे। तो पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी, पाइप ए का वैल्यू 12 है, पाइप बी का वैल्यू 15 है, पाइप सी का वैल्यू 20 है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो मान लेते हैं 60x हमारे टैंक का कैपेसिटी था। नाउ आप ये बताओ, पाइप ए 60x को 12 मिनट्स में फिल करता है, तो 1 मिनट में कितना फिल करता होगा, कह सकते हैं 5x फिल करता होगा। 5x। सेकंड वाले के लिए बताओ, 4x करता होगा। पाइप सी 20 मिनट्स में इसको एम्प्टी कर रहा है, तो इसका एफिशिएंसी नेगेटिव लेना है, तो कह सकते हैं -3x एम्प्टी कर रहा है ये। यस सर। अब यहाँ पे आप एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन बना लो और क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपने टैप सी को 5 मिनट्स के बाद ओपन किया है, यानी कि पहले के 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ ए और बी ने काम करा है, और ए और बी की एफिशिएंसी को ऐड करोगे तो 9x आ जाएगा, 45x। सर ठीक है जो ना। हमने सी का लिया है हमेशा नेगेटिव लेते हैं लास्ट वाला। जो नहीं, लास्ट वाले को नेगेटिव नहीं लेते, जो पाइप टैंक को एम्प्टी कर रहा होता है उसको नेगेटिव लेते हैं।
ओके सर। यहाँ पे लिखा था ना टैप सी जो है वो एम्प्टी कर रहा है। यस तो सर। अब यहाँ तक ये बताओ काम कितना हो चुका है। 9x की स्पीड से 5 मिनट तक काम किया गया है, तो 45x का काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपने ए बी सी तीनों को बोला, अब तीनों के तीनों काम करेंगे। 5 मिनट के बाद सी भी काम करेगा, तो इन तीनों का टोटल कितना है? 6x 6x टोटल है। तो अब यहाँ पे 6x की स्पीड से काम होगा। नाउ कितना रिमेनिंग बचा हुआ है? आपको करना तो 15x टोटल 60x था। 60x में से 45x तो हो चुका है, तो जब C को ओपन किया तो उसके बाद का रिमेनिंग काम तो 15x है। तो 15x को आप 6x की स्पीड पे करोगे, 15x के वर्क को 6x की स्पीड से करोगे, तो आप कह सकते हो 15/6 का मतलब 5/2 और 5/2 का मतलब है 2.5। 2.5 तो आपको इस काम को करने में 2.5 मिनट और लगेंगे। यस और नो? यस सर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टम कब फिल हुआ। तो सिस्टम को फिल करने का काम तो आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था ना, तो ये टोटल टाइम आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा। तो 5 + 2.5 7.5 मिनट्स आपको लगे। कितने मिनट्स लगे? 7.5 मिनट्स आपको लगे। 7.5 मिनट्स, और वी कैन से 7 मिनट 30 30 सेकेंड्स। seconds ठीक है, इस तरह से करके। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपने सिस्टम को फिल करना तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। ये 2.5 जो आंसर आया है वो तो अलग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आया है। काम तो हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग के 5 मिनट और लास्ट के 2.5 मिनट 7.5 मिनट में हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। ए टैंक इज फिटेड। अच्छा, एक टैंक को आपने 3 टैप से फिट किया हुआ है ए बी सी से। ऑल द 3 टैप्स इफ ओपन टुगेदर, इन तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए, कैन ड्रेन द फुल टैंक इन 1/2 मिनट्स। ए बी सी तीनों मिलकर पूरे भरे हुए टैंक को एम्प्टी कर देते हैं 1/2 मिनट्स में। 1/2 मिनट्स में, ये फर्स्ट लाइन का मतलब आ गया। टैप बी एंड सी टुगेदर टेक्स 2 मिनट टू ड्रेन द टैंक। टैप बी और सी जो हैं ये दोनों मिलकर के 2 मिनट्स में पूरा का पूरा भरा हुआ टैंक एम्प्टी कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों ड्रेन वाली क्वांटिटी दे रखी है, एफिशिएंसी नेगेटिव रहेगी दोनों की। फिर लिखा हुआ है ए एंड सी टुगेदर टेक इतना मिनट। सो ए प्लस सी का वैल्यू है 4/13 मिनट। ठीक है, ये भी ड्रेन ही कर रहे हैं, ये भी नेगेटिव ही है। ए एंड सी टेक इतना मिनट टू ड्रेन इट, है ना, ये भी एम्प्टी कर रहे हैं। तो आपको बताना है हाउ लॉन्ग विल ए एंड बी टेक टू ड्रेन द टैंक। ए और बी का आपको कंबाइन बताना है। ए और बी का कंबाइन बताना है, ए प्लस बी के आगे क्वेश्चन मार्क। नाउ टेल मी कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। सर B + C और A + C में कॉमन ले सकते हैं ना C को। अभी पहले मुझे आप इनका वैल्यू बताओ, ये वैल्यू कितना है, कन्वर्ट करना है इसको। 1 3/2 1/2 3/2 आ गया। 3/2 इसको ये तो into है ही है, then पूरा कंप्लीट 2 है। 30/13 13 2 जा 26, 30/13। 26 और 4 30/13। यस सर। ठीक है, आप एक काम करो, इस वाले क्वेश्चन में एलसीएम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क रहेगा, तो इसके अंदर हम जो बेसिक मेथड है वो अप्लाई कर लेते हैं। एफिशिएंसी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं सबकी। जब आप एफिशिएंसी फाइंड करने जाएंगे तो आपको जस्ट इनका रेसिप्रोकल करना है। तो a + b + c का कंबाइंड रेसिप्रोकल बन जाएगा 2/3 और एफिशिएंसी नेगेटिव आएगा क्योंकि ये ड्रेन कर रहे थे। b और c के भी कंबाइन को जब लिखेंगे तो इसको -1/2 लिखेंगे क्योंकि ये भी ड्रेन कर रहे थे। a और c को नोट करेंगे तो ये भी ड्रेन ही कर रहा है, -13/30 इसका आंसर हो जाएगा। आपको a और b का कैलकुलेट करना है। पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि a और b को टोटल मिलाकर के t मिनट्स लगे होंगे इसको ड्रेन करने में, और यहाँ पे फिर a + b का कंबाइन आपके पास आ जाएगा -1/t। पहले आप यहाँ तक चेक कर लो, कोई डाउट है? अब आपको मुझे ये बताओ कि जो नीचे की हमने 3 कॉलम लिखे हैं, 3 रोज हमने यहाँ पे जो नोट करे हैं, ये अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो a b और c
तीनों के तीनों 2 टाइम्स रिपीट होंगे, नहीं होंगे? यस सर। ठीक है ना। यहाँ पे देखो सी 2 बार आएगा, यहाँ पे बी 2 बार आएगा और ये ए भी 2 बार आ रहा है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा ऐसे करके। ये 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इनको यहाँ पे एडिंग करना है आपको, तो -1/2 -13 डिवाइडेड बाय 30 एंड -1/t। नाउ a प्लस बी प्लस सी कंबाइन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा -2/3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2/3 इज इक्वल टू, इसको हम 30 का मल्टीपल बना लेते हैं, मल्टीप्लाई 15 कर देते हैं, तो -15 -13 डिवाइडेड बाय 30 और ये -1/t सेम रहेगा। ठीक है, टोटल अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 1/t इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 1/t इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू बनेगी ये -4/3। 3 को 30 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 40/30 हो जाएगा। सो 40 डिवाइडेड बाय 30, 40 डिवाइडेड बाय 30 और यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, कितनी आ रही है? -28/30। इसको सोल्व करो, कितना आता है ये? 1/t इज इक्वल टू 40 में 28 माइनस करो, 12 आएंगे। यस सर। 12/30, 12/30 को 30/12। इसको सोल्व करो, कट पिट करो। 2.5। 2.5 नहीं, वैल्यू नॉर्मल बताओ कितना आता है। हाँ 6 के आया टेबल पे अपना। कैंसिल कर दो, 6 2 जा और 6 5 जा, 2/5। 1/t, सॉरी गलत लिख दिया, 1/t का वैल्यू है 1/t का वैल्यू है 2/5, तो t का वैल्यू कितना होगा? 5/2। 5/2, 5/2 लिखा होगा, 5/2 पे टिक करेंगे, 2.5 लिखा होगा, 2.5 टिक कर देंगे। आई थिंक हमने ये वाला क्वेश्चन आज से पहले नहीं करा, जिसके अंदर तीनों की सभी के सभी डेटा नेगेटिव में थे। दिस इज द डिटर्मिनेंट चैप्टर का क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस दिस। आपके सैंपल पेपर में इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का दिया हुआ है और एक को लीनियर दे करके वेरिएबल पूछा हुआ है। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ विद डिटर्मिनेंट वैल्यू टेकिंग वर्टिसेस दिस। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्टेक्स नोट करो यहाँ पे -2 -3, सेकंड नोट करो -1 -8, थर्ड नोट कर दो 3 and 2 एंड रिमेनिंग कॉलम पे 1 1 और 1 नोट कर दो। डिटर्मिनेंट वैल्यू को ओपन करो, अगर नेगेटिव डिटर्मिनेंट आएगा तो उसको पॉजिटिव ले लेना, 1/2 करके यू विल गेट योर आंसर। तो करो जरा फटाफट स्पीड से, कितना आंसर आएगा। ठीक है, इसके लिए आप इनको कन्वर्ट कर लिया करो, इसके अंदर एक भी वैल्यू 0 नहीं है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट रहेगी, तो आप इसको इस वाले मेथड से कर लिया करो। -3 -8 2 1 1 1, यहाँ पे -2 -1 3 एंड -3 -8 और 2। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपल, ये मल्टीप्लाई करा वैल्यू 16 आ गया, इधर मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू -9 आ गया, इधर मल्टीप्लाई करा -2 आ गया, कितना आ रहा है ये टोटल वैल्यू? 5 आ रहा है ये। नाउ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, -24 है, ये मल्टीप्लाई करा -4 है, इनको मल्टीप्लाई करा तो +3 है, ये कितना आ रहा है कह सकते हैं -25 आ रहा है ये। सर कितना? लेकिन बाहर में माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हाँ अभी करते हैं, -25 आ रहा है ना ये वाला, इन दोनों वैल्यूज को माइनस करना होता है। ठीक है, इन दोनों क्रॉस वैल्यू को माइनस करते हैं, सर आंसर तो 2 इन आया। दोनों को कंबाइन करोगे तो 30/2 15। 30 आंसर बनेगा, 30 से आपका आंसर आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट। आप जो कोफैक्टर वाला मेथड यूज करते हो ना, उससे ये वाला मेथड फटाफट आंसर आपको कैलकुलेट करके दे देगा। और सही बताएं तो कोफैक्टर वाले मेथड में आप साइन की भी मिस्टेक कर देते हो, साइन गड़बड़ कर देते हो उसके अंदर, तो आंसर गलत हो जाता है। और हमारे एग्जाम इस तरह का है कि एक ही बारी में करेक्ट आंसर हमारे सामने होना चाहिए, तो ये आप मेथड यूज करो, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 दे रखे हैं तो आप कोफैक्टर यूज करो, कोई इशू नहीं है उसमें, बट अगर कुछ भी 0 नहीं है तो आप ऐसे करो इसे। नाउ ट्राई दिस। इस क्वेश्चन में कहते हैं k की वैल्यू बताइए फॉर विच दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यस, कोई कुछ कह रहा था। कोलिनियर का मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। नाउ टेल मी, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो यहाँ पे मुझे क्या 1/2 को नोट करने की नीड है?
1 बाई नो 2 सर। तो अपोजिट साइड आके 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू टोटल 0 है। सो डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ पे नोट करेंगे के बाद है 7 -4 एंड 5 1 एंड -5, यहाँ पे 1 1 और 1, दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0। यस, कोई कुछ कह रहा था? सर इसको मैं ना सर 10th वाला फॉर्मूला से करता हूँ सर, कोई प्रॉब्लम होगा कोई क्या? इशू नहीं है, आंसर एकदम करेक्ट आएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आइए इसको भी, इसकी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू ओपन करते हैं। सो k -4 1 7 5 -5 1 1 एंड 1, यहाँ पे k -4 1 7 5 एंड -5, इधर हमने मल्टीप्लाई करा वैल्यू 5k आ गई, इधर मल्टीप्लाई करा वैल्यू 7 हो गई, इधर मल्टीप्लाई करा वैल्यू +20 हो गई। टोटल मिला के कह सकते हैं 27 + 5k आ गया। ठीक है, नाउ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 5 आ गई, इधर ऐसे मल्टीप्लाई करा -5k आ गया, इधर ऐसे मल्टीप्लाई करा -28 आ गया। 5 और -28 को सोल्व करेंगे तो ये -23 और -5k, तो यहाँ पे माइनस और फिर ये वाला वैल्यू, तो -23 और -5k, दिस टोटल वैल्यू इक्वल टू 0। नाउ इसको आप सोल्व कर लो। 27 + 5k नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, 23 नेगेटिव कैंसिल होकर के 5k इक्वल टू 0। 5k और 5k टोटल 10k, और इन दोनों का टोटल है 50, अपोजिट साइड जाके -50, सो वैल्यू ऑफ k इज -5। ठीक है, वैल्यू आ गई -5। एंड ये वाला जेन्युइन मेथड है, ये कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं है जो मैंने अपने आप से बना दिया हो। ये अगर आप साउथ वाली बुक्स को देखेंगे उसके अंदर इस वाले मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करवाते हैं, फास्ट कैलकुलेशन उनको सिखाने के लिए। ये वाला एक जेन्युइन मेथड है, इसका नाम ही गुजराती मेथड है। आप अपने गूगल पे चेक करना, वहाँ पे इसका नाम पूरा फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला। ठीक है, दिस इज द गुजराती मेथड।